किस्मत पलटना तो उसी दिन तय हो चुका था जिस दिन शनि महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ी, लेकिन समझते समझते काफी वर्ष हो गए और काफी वर्षों में ऐसी कोई रात नहीं, ऐसी कोई दिन नहीं, ऐसी कोई महीना नहीं, ऐसा कोई साल नहीं जो वृश्चिक राशि वालों ने खून के आंसू नहीं रोए हैं। लेकिन यकीन मानिए 2026 में आपके जीवन में वो प्रगति के द्वार खुलने वाले हैं जिस प्रगति के द्वार को खोलने के लिए आप लोग काफी वर्षों से मेहनत संघर्ष प्रयास करते, चाहे वो बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों न हो, आकर के दम तोड़ने वाली है 2026 में। क्योंकि शनिदेव महाराज पहले आपके तीसरे घर पर दृष्टि डाल करके आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपके धर्म को, सबको तोड़ करके रख दिया, वहां आप लोगों को कमजोर कर दिए। क्योंकि आप लोगों के राशि स्वामी स्वयं मंगल महाराज होते हैं, लेकिन जब जब शनि महाराज की दृष्टि आपके किसी घर पर पड़ जाए तो वहां आप लोगों को झुकना पड़ता है, वहां आप लोगों को टूटना पड़ता है। चाहे आप लोग कितने बुद्धि लगा ले, प्लानिंग कर ले, कोशिशें कर ले, मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, लेकिन फिर भी नाकामी हाथ लगती है। लेकिन जब चौथे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी थी तो यहाँ आप लोगों को भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, धन दौलत, सुख वैभव से वंचित तो होना ही पड़ा। साथ ही माता का स्वास्थ्य खराब, भाई के साथ अनबन, लड़ाई झगड़े विवाद, घर में अनेकों ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सामना आप लोग करते हुए नहीं आ रहे हैं। और आप लोग कभी कभी सोचने पर मजबूर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार ईश्वर हमारे ही झोली में इतने दर्द क्यों देते हैं, आखिरकार हमारे ही जीवन पर ईश्वर इतना प्रतिबंध क्यों लगा देते हैं, आखिरकार हमारे ही जीवन में इतने रिश्ते में खटास और दरारें क्यों उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जब से पंचम घर पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है तो शनि महाराज यहाँ भी कोई कसर नहीं छोड़े, क्योंकि पंचम घर जो होता है बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि और वाणी के घर माने जाते हैं। और जब से शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पे पड़ी है तब से ये तो सत्य है कि आप लोग खून के आंसू रोने पर मजबूर और विवश है। और कहते हैं जब व्यक्ति का समय खराब होते हैं तो किस्मत और साथ सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन शनि महाराज किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। ये सत्य है कि शुरुआती दौर में जो है रुकावटें उत्पन्न कर देते हैं, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, अपमान करा देते हैं, शत्रु उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति को सफलता देते हैं, जो कामयाबी देते हैं, वो अस्थायी तौर पर देते हैं। लेकिन राहु क्या करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में रहते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। जो व्यक्ति शॉर्टकट और जल्दीबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उन्हें सफलता यदि मिल भी जाए तो जिस तरह से सफलता कामयाबी मिलती है उसी तरह से गायब भी हो जाते हैं। और यही चीज शनि महाराज भी सिखाते हैं कि धैर्य रख करके भले देर से ही सही, लेकिन तुम वो सफलता पाओ, तुम वो कामयाबी पाओ जो तुम्हारे जीवन में सदा के लिए अस्थायी तौर पर हो। लेकिन पंचम घर पे जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ी है तो बिजनेस व्यापार पे प्रतिबंध लगने के कारण ये सत्य है कि आप लोग काफी परेशानियों का सामना करते हुए जा रहे थे। लेकिन 2027 में छठे घर पर भी शनि महाराज की दृष्टि पड़ने वाली, और छठा घर शत्रु का, रोग और ऋण का घर माना जाता है। यहाँ आप लोगों को क्या फल मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे 2026 का, क्योंकि 2026 आप लोगों के लिए बिजनेस व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, कैरियर के लिए, धन संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि चौथे घर पर इस वक्त राहु महाराज की दृष्टि, राहु महाराज हमेशा वक्री चाल में चलते जरूर है, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा तीव्र होती है। जिस घर पे पड़ जाए उस घर पे सुख धन वैभव ला करके भर देते हैं, लेकिन सुख धन वैभव लाने से पहले व्यक्ति को प्रताड़ित जरूर करते हैं, धोखा जरूर दिला देते हैं, ताकि व्यक्ति समझ सके हमें किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग धोखा खाते खाते सीख चुके हैं, अपमान सहते सहते आप लोग सीख चुके हैं हमें कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर नहीं बैठना है, कहाँ पर विश्वास करना है, कहाँ पर हमें विश्वास नहीं करना है। क्योंकि आप लोग आज से नहीं, तीसरे घर से ठोकर खाते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। साहस, पराक्रम, हिम्मत टूटना कोई आसान बात नहीं होता। जब व्यक्ति सफलता के करीब पहुंच जाते हैं, भूमि, मकान, जमीन जथा से वंचित होना, सुख सुविधा साधन से वंचित होना, ये व्यक्ति के लिए सबसे दुखी समय होता है। जब व्यक्ति को सुख सुविधा साधन, भूमि, मकान की जरूरत होती है, रिश्ते की जरूरत होती है, ये पंचमे घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ना, यहाँ का दर्द सहना व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता कि अचानक से नौकरी छूट जाए, अचानक से धन की हानि हो जाए, अचानक से कर्जे के दलदल में फंस जाए, अचानक से शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, अचानक से संतान पक्ष में कोई समस्या क्रिएट हो जाए, खड़ी हो जाए। क्योंकि ऐसे ही पल आप लोग जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन 2026 में बिजनेस व्यापार के नए रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन जो आपके सपने हैं, जो काफी वर्षों से संजो कर रखे थे, सोच रहे थे हमें सफलता कब मिलेगी, हमें कामयाबी कब मिलेगी, हम अपने जीवन में सुख धन वैभव कब प्राप्त करेंगे,
ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आपके राशि के स्वामी मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं 2026 में, देवगुरु बृहस्पति राजा का किरदार निभाने वाले हैं। और 2026 भगवान सूर्य का साल है। भगवान सूर्य के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके राशि स्वामी मंगल महाराज। ये तो तय हो चुका है कि आपकी किस्मत ही नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जो दर्द लग रहा है आपको, वो दर्द सफलता के उस दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। जो किसी भी क्षण वो दरवाजा खुल सकता है, किसी भी क्षण आपको सफलता कामयाबी मिल सकती है। लेकिन लालच और अहंकार से बचना पड़ेगा, कर्म धर्म से जुड़ करके चलना पड़ेगा। 2027 में जब छठे घर पर शनि महाराज की दृष्टि होगी तो यहाँ शत्रुओं का सामना शुरुआती दौर में करना पड़ेगा। कुछ लाइबिलिटी के चक्कर में आप लोग पड़ सकते हैं, इसीलिए कर्जे से आप लोगों को बचना है। उधार लेकर के कोई कार्य आरंभ नहीं करिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब शनिदेव महाराज जब मार्गीय अवस्था में जब छठे घर पर चलना आरंभ करेंगे तो भूमि मकान नौकरी, यानी 2026-2027 में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपको पूर्ण नहीं होगी। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे बाधाएं जो आपको डरा सकती है, अंदर तक तोड़ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। भगवान सूर्य का साल है। भगवान सूर्य को जीवन आत्मा के साथ ग्रहों के राजा, उन्हें पिता का भी दर्जा दिया गया। और आपके राशि के स्वामी मंगल महाराज भगवान सूर्य के परम मित्र है। इसीलिए बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। लालच अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, क्रोध को त्याग करना पड़ेगा, धर्म कर्म आध्यात्मिक से जुड़ करके रहना पड़ेगा। आप लोग जितना आध्यात्मिक से जुड़ कर रहेंगे उतने ही आप लोग अपने जीवन में सफलता और कामयाबी के लक्ष्य पर पहुंचते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, 2026 का साल आप लोगों के लिए यादगार साल होने वाला है। लेकिन यादगार साल बनाने के लिए आप लोगों को मेहनत संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। वैसे तो आप लोग हार मानने वाले नहीं होते हैं, हर एक क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी और सफलता पाने वाले होते हैं। लेकिन और थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, यानी 2 घंटे के बदले 4 घंटे यदि कार्य और कर लेंगे तो आने वाले समय में बिन बादल की धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके अंदर साहस पराक्रम हिम्मत के साथ साथ बुद्धि भी होते हैं और आप लोग धैर्यवान भी होते हैं, धैर्य रखना जानते हैं। और सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है। यही कारण है कि शनि महाराज आपके पंचम घर पे रास्ते खोल चुके हैं बिजनेस व्यापार के लिए, कैरियर के, नौकरी के लिए। अनेकों सुख सुविधा साधन आपका इंतजार कर रही है। बस आपको तैयार रहना है, आपको रेडी रहना है और ईश्वर पे विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है। हिम्मत कभी मत हारिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिएगा, निगेटिव सोच से बचना है। क्योंकि निगेटिव सोच यदि सोचते हैं तो वैसी घटना हमारे जीवन में जल्दी घटित हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव सोच रखते हैं तो थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, ये शनि महाराज की चारों घर में जो आप लोगों को प्रभाव मिला है और मिलने वाला है उसका पूरा विवरण था। इसीलिए बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़िएगा। हर एक मनोकामना भगवान सूर्य आप लोगों के पूरा करेंगे।